मध्य प्रदेश के सीएम पद के लिए डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दिया। तो वहीं साधना न्यूज की टीम इंदौर के 56 दुकान पहुंची और वहां आम जनता ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का। मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए और साथ ही ये भी डिक्लेरेशन हो गया कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है। मोहन यादव को सीएम के लिए चुन लिया गया है। लेकिन आज जहां मैं खड़ी हूं वो इंदौर का सबसे पॉश इलाका 56 है। यहां पर जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपने इस नए सीएम के साथ कितने खुश है और उनके बारे में लोगों की क्या राय है। साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए सीएम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है मैम कि जो नया सीएम आया है उनके द्वारा जो योजनाएं अब चलाई जाएगी या अब जो गठन होगा, ये डिसीजन एक्चुअल में क्या पार्टी का डिसीजन है। पार्टी डिसाइड करती है कि कार्यकर्ता को क्या बनाया जाए। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जो काम शिवराज जी ने करा है वही काम मोहन यादव जी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप युवा हैं, आप अपेक्षाएं क्या रख रहे हैं? जो कि युवा ये भी अपेक्षा रख रहे हैं कि वो शिक्षा मंत्री रहे एक समय पे, तो शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है। शिक्षा नीति 2020 आपने शायद पढ़ी होगी कि नई नीतियाँ आ चुकी हैं। 5+2+2+4 की जो नीतियाँ हैं उसमें मोहन यादव जी का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और आने वाले टाइम में इस शिक्षा नीतियों का जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से पूर्ण वेद है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और मैंने इस पार्टी से सिर्फ एक ही सीखा है कि इस पार्टी ने कभी भी किसी भी कार्यकर्ता का अपमान या विभाजन करने की कोशिश नहीं करी। इस पार्टी में हमेशा सब परिवार के रूप में ही जिए हैं। शिक्षा नीति को लेकर युवा बड़ा आगे आ रहा है। वो लगातार कह रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, उसको वो नौकरियां नहीं मिल पा रही। और जो सीएम बने वो उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर काम कर चुके। आपको क्या अपेक्षा है सीएम? मुझे तो लगता है कि जो भी काम होगा तो क्योंकि जो भी होगा तो बेहतर होगा। बाकी क्या है कि शिक्षा को थोड़ी बढ़ावा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे कि अभी ये पटवारी का पेपर हुआ रहा, उसमें घोटाला हो गया और अभी युवाओं के लिए बहुत बेरोजगारी है। क्या है कि हम भी बीटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग, और बहुत सारे मेरे भैया लोग हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं कि उनको बीटेक करके बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जॉब वैसे ही घूम रहे हैं, बस हो गया। कहीं भी लग रहा है कि 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए वही काफ़ी है। बट अभी मोहन यादव जी हैं तो हम उनका भी पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है। वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये बताइए, अब मोहन यादव चूंकि सीएम बन चुके हैं, अब वो 5 साल कार्यकाल को संभालेंगे। आपको क्या अपेक्षा है एज ए युवा होने के नाते? क्या कहेंगे आज आप? जैसे वो उच्च शिक्षा मंत्री थे उसमें ज़्यादा और वो कर सकते हैं वो आगे। और फिर शिवराज सिंह चौहान के कंपैरिजन में वो ज़्यादा काम कर सकते कि नहीं, वो तो आगे 5 साल में पता चल ही जाएगा। एक ये मेरा सजेशन रहेगा कि कास्ट सिस्टम के रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, आरक्षण हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, हमारा कट ऑफ इतना ऊपर जाता है, बाकी कास्ट का इतना लो जाता है कि हमारे लिए ऐसा मौका बचता ही नहीं है कि हमें सीट्स मिले ज़्यादा। बहुत अच्छी बात युवाओं ने कही कि कास्ट को लेकर के जो कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है, इससे कई बच्चे ऐसे हैं ब्राह्मण वर्ग जो जनरल में आते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी कास्ट के बेस पे उनको कहीं ना कहीं पीछे देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो उच्च शिक्षा मंत्री से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण की बात लगातार हो रही थी उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, बदलाव तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। सीएम जो थे हमारे, बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी जीत कर आई है और बदलाव ज़रूरी था। और बहुत ही अच्छा मोदी जी ने फैसला लिया है कि मोहन यादव जी जो कि काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं, पीएचडी हैं, तो और उम्मीद करते हैं हम कि इंदौर का भी, और हाँ वो उज्जैन से हैं ये जानकर भी, और भी तो इंदौर में और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कुछ आगे। आप गृहिणी हैं मैम की काम? जी मैं गृहिणी हूँ और हाँ जी। लाडली बहना योजना जो चलाई गई थी, क्या आपको लगता है कि लाडली बहना योजना वापस से अब कंटिन्यू होना चाहिए? देखिए, अगर वो डिसकंटिन्यू होगी तो फिर तो उसे पॉलिटिकल समझ रहे हैं कि एजेंडा ही हो जाएगा कि ये हमें अपना ये जीतने के लिए किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कंटिन्यू होना चाहिए, पर ज़रूरतमंदों के लिए होना चाहिए। आई थिंक सो कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाडली योजना अच्छी है, लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए है, बट उसका फ़ायदा नीडी पीपल को मिलना चाहिए। मेरा यही मानना है। आप मुझे बताइए, चूंकि नया चेहरा आ गया है, शिवराज को हमने देखा, बड़ी लोकप्रियता मिली, लेकिन अब मोहन यादव आ गए हैं। मोहन यादव कैसे नेता बनेंगे? क्या उम्मीद है लोगों को उनसे? आम जनता से, आप जैसे लोग क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, नया चेहरा है और एक्सपीरियंस पर्सन भी है, 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, तो उनको पब्लिक से अवेयरनेस है।
और उज्जैन जैसे क्षेत्र से आए तो फिर अच्छा ही होगा काम। नहीं, अच्छा है, बढ़िया चेहरा है, बढ़िया है। बस विकास होना चाहिए साहब, रोजगार मिले, इंडस्ट्रियाँ चले, बस और क्या चाहिए। जैसे बीजेपी जो भी करते हैं अच्छे करती है, बीजेपी जो भी डिसीजन लेती है अच्छे डिसीजन लेती है। नहीं ऐसा ये अच्छा है, चुनाव होने चाहिए। बाकी जो भी बना वो भी उज्जैन का बना है, वो भी उससे क्या उज्जैन डेवलप होगा, उसके आसपास की जो सिटी है वो भी डेवलप हुई है, क्योंकि बहुत फायदा है ऐसा। आज मेरे साथ जो मौजूद है वो खुद उज्जैन के रहवासी है, इंदौर घूमने आए हैं। उनसे सीधे बात करेंगे क्योंकि उज्जैन का सीएम चुना गया है, तो वहाँ की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, सीधे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखो, उज्जैन से मोहन जी यादव को जो सीएम चुना है, तो चेहरा कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टी का जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, सबके विकास की भावना को लेकर के वो कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, चेहरा कोई भी हो XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीति सबके लिए एक है। तो जहाँ तक समझते हैं कि जो निर्णय लिया है मोदी जी ने लिया है, ऊपर से जिन्हें भी लिया है, सही निर्णय है और देश के हित में है, प्रदेश के हित में है। मैं मानता हूँ कि गलत निर्णय नहीं है। जब हमारे क्षेत्र का सीएम होता है, जहां हम रहते हैं, वहां का अगर सीएम चुने, उम्मीद थी आपको कि एकदम से ऐसा नाम आएगा और उज्जैन का चेहरा सीएम बन जाएगा? क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये जिस देश में हम रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, तो पूरा भारत ही हमारा क्षेत्र है। इसमें पर्टिकुलर किसी स्टेट को लेकर के या किसी शहर को लेकर के क्षेत्र की बात पार्टी के लिए हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, पूरा भारत ही उनका क्षेत्र है। और यदि पूरे भारत में से अगर कन्याकुमारी से भी उठा करके यदि हमारे मध्य प्रदेश के लिए अगर कोई सीएम अगर चयन कर लेते, तो मैं मानता हूं कि वो भी हमारे लिए ठीक था, वो भी कोई गलत नहीं था। आप उम्मीद कर रही है कि लाडली बहनों की राशि जैसी खाते में आ रही थी, वैसी ही मोहन यादव जी भी डाल? हाँ, उम्मीद तो करते हैं कि डालना तो चाहिए उनको भी, सब खुश है उससे, तो उसी के कारण तो उनको वोट, अच्छे खासे वोट मिल गए, तो डालना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया है ये मोहन जी यादव बन रहे हैं, क्या बहुत बढ़िया है। अपने मालवा के आया है ये भी, क्या ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपको कोई उम्मीद है मोहन यादव से कि उनको कैसा काम करना चाहिए, व्यापारी वर्ग के लिए उनको क्या? अच्छा ही करेंगे वो, तो क्या जो है वो अच्छा ही करेंगे। तो देखिए साहब, जब शिवराज सिंह चौहान भी 18 में बने थे सीएम, जब भी कोई नहीं जानता था सीएम शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, और आज अपने मोहन जी यादव जी को बनाया सीएम, ये भी शिवराज सिंह चौहान से भी बहुत अच्छे सीएम होंगे और इस व्यापार जगत के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप क्या लग रहा है अब आपको, मतलब जो हमारे इतने करीब उज्जैन के हैं वो उनको सीएम बना दिया गया, उच्च शिक्षा मंत्री पद पर भी वो काम कर चुके हैं, लेकिन योजनाएं जो चलाई थी, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, क्या इसको बंद कर देना चाहिए अब आपको लगता है? देखिए, ये योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान की नहीं है, ये बीजेपी की योजना है। इसमें बीजेपी का सीएम कोई भी आवेगा, वह योजना सब लागू रहेगी। क्या कहेंगे आज मोहन यादव जी? मोहन यादव जी से यही कहेंगे कि इस देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छे सीएम साबित होंगे। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? अभी वर्तमान में तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो कि कल ही निर्वाचित हुए हैं। नया है क्योंकि हमें भी 20 साल से एक ही चेहरे को देख देख के जनता और युवाओं भी थोड़े वो बोर से हो चुके थे, परंतु अब एक नए चेहरे को देखकर हमें भी है कि कुछ नया काम होगा। और नया चेहरा है, डॉक्टर है, पढ़े है, तो शायद उस तरीके से हम स्टूडेंट को लेके, रोजगार को लेके, तकनीक को लेके मध्य प्रदेश और आगे बढ़े। अच्छा, अब नए सीएम आ गए हैं, आप स्टूडेंट भी हैं और पत्रकार भी हैं, क्या जिस तरीके से पटवारी सड़क पर बैठे थे, जिस तरीके से कई छात्र सड़क पर बैठे हुए थे, तो क्या आज इस सीएम से ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी रहे, तो शिक्षा में किस तरीके से हम आगे बढ़ें? बिल्कुल, मोहन यादव जी पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो जैसे पहले की सरकारों में जिस प्रकार के पटवारी के घोटाले निकले, या फिर MPPSC में जो हुए कि एग्ज़ाम हो गई है, इंटरव्यू नहीं हुए हैं, तो अब हमारी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक वैकेंसियाँ निकले, जो रिक्त पद है उन पे भर्ती हो, और जो घोटाले हुए उनकी निष्पक्षता से जांच हो, और जितने भी पद खाली है उनको भरा जाए। आपने सुना कि हमने यहाँ पर कई लोगों से बात करी, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी कि जो मध्य प्रदेश के नए सीएम है वो कैसे हैं, उनको मध्य प्रदेश में कैसा काम करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के नए सीएम कैसे साबित होते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए उनकी भागीदारी क्या होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।